हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आज पढ़ेंगे टेंस से थर्ड पार्ट फ्यूचर टेंस। और आप सभी को पता है कि फ्यूचर टेंस भी चार भागों में भगाया गया है। और वो है सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से भी जाने जाते हैं। उसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए हम एक के बाद एक धीरे धीरे क्लियर करते जाइए। तो पहले है सिंपल फ्यूचर टेंस, और जहाँ पर क्या होता है, हम सिंपल बातें बताएंगे फ्यूचर के, क्या हम करने वाले हैं, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में सिंपल फ्यूचर टेंस में आते हैं। जैसे सबसे पहले फॉर्मूला में जाइए, सब्जेक्ट प्लस शेल ऑब्लिक विल प्लस मेन वर्ब फास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल पर अगर देखेंगे तो सब्जेक्ट के लिए लगाया हमने ही, और आप सभी को पता होगा कि आई, शेल शेल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही लगता है। ओके, जैसे आई शेल, आई विल के साथ भी लगता है। जितना सारा सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हर किसी के साथ विल लगता ही लगता है। सिर्फ और सिर्फ शेल जो है ना, वो आई के साथ लगता है। तो यहाँ पर देखिए, ही के साथ हमने क्या लगाया, विल लगाया। मेन वर्ब में क्या दिया हमने, गो दिया, और ऑब्जेक्ट में दिया हमने मार्केट। तो इसका मीनिंग समझे, तो मीनिंग होता क्या है, ही विल गो टू मार्केट, मतलब वो बाजार जाएगा। फ्यूचर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, तो इसी को बोला जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, वो बाजार जाएगा। बी नंबर पे देखिए, आई शेल ईट फूड। ईट का मतलब होता है खाना, फूड का मतलब होता है वो खान, फूड का मतलब भी खाना होता है ना। तो यहाँ पर देखिए, मैं खाना खाऊंगा, आई शेल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। तो खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता है, फ्यूचर के बारे में बता रहा है। सी नंबर पर क्या है, राहुल विल मैरी रानी। राहुल करेंगे रानी से शादी, मतलब राहुल रानी से शादी करेंगे। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो फ्यूचर के बाद बताया गया है। यहाँ पर आप लोग सिर्फ फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, और फॉर्मूला के हिसाब से आप लोग बिठा दीजिए पूरा का पूरा ये। तो आप लोगों को सिंपल फ्यूचर टेंस पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मतलब फ्यूचर में ऐसा कुछ काम चलता ही रहेगा। ओके, वो जैसे ऐसा कुछ था ना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जे पास्ट में ऐसा कुछ काम चल रहा था, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, अभी जो काम कंटिन्यूअस चल रहा है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जो काम फ्यूचर में कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस शेल ऑब्लिक विल, शेल और विल ये कंपलसरी है, और सिर्फ यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या लगेगा, बी एक्स्ट्रा लगेगा, बी वर्ड जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा। मेन बार फास्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस का बात कर रहा है। और लास्ट में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, आपका मर्जी। तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, सब्जेक्ट के लिए हमने इस्तेमाल किया आई, और आई के साथ शेल दिया, और बी फॉर्मूला के हिसाब से बी भी लगा दिया, और मेन वर्ब ने हमने लिया था वेट। वेट मतलब इंतजार करना, और उसके साथ हमने प्लस किया आईएनजी वेटिंग, और ऑब्जेक्ट में लगाया यू, फॉर यू। आई शेल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, या फिर मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। ओके, फ्यूचर तक इंतजार करता रहेगा। वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। फ्यूचर में कोई भी फिक्स्ड नहीं कि होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता। ओके, तो ऐसा कुछ फ्यूचर में चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। ओके, उसके बाद देखिए, ही विल बी अटेंडिंग द क्लास, फॉर्मूला के हिसाब से बिठाइए, ही विल बी अटेंडिंग द क्लासेस, वो कक्षाओं में भाग लेगा, मतलब वो क्लास को अटेंड करता रहेगा, ये बता रहा है यहाँ पर। तीसरा देखिए, दे विल बी वर्किंग इन द फील्ड, वे खेत में काम कर रहे होंगे, या फिर वह खेत में काम कर रहा होगा। ओके, तो यही है फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि फ्यूचर में खेत में काम चलता ही रहेगा। ओके, तो आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पता लग गया होगा। उसके बाद जाते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला देख लीजिए आप, सब्जेक्ट प्लस विल, यहाँ पर शेल नहीं लगता परफेक्ट टेंस में। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस मेन पर थर्ड फॉर्म लगेगा यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट लगेगा। तो हम फॉर्मूला के हिसाब से एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट के लिए हमने लगाया आई, और उसके बाद विल आया, उसके बाद हैव आया, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के हिसाब से हमने लगा दिया फिनिश्ड, मतलब कंप्लीट होना, पूरा होना। और ऑब्जेक्ट में लगा दिया दिस वर्क, कोई काम को फिनिश करने के बारे में बता रहा। आई विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क, मैंने यह काम पूरा कर लिया होगा। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि फ्यूचर में परफेक्ट कैसे होता है, जो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। हाँ, परफेक्ट क्या बताता है, जो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन परफेक्ट में कैसे कंप्लीट होगा, तो वही बता रहा है कि यहाँ पर आइडिया लगाता है, लोग मतलब भरोसा देता है ना लोगों को। आप टेंशन मत लीजिए, शुक्रवार तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आप समझ लीजिए कि शुक्रवार तक ये काम कंप्लीट हो गया है। काम अभी तक शुरुआत ही नहीं हुआ, लेकिन क्या बोल रहा है कि शुक्रवार तक ये काम कंप्लीट हो गया है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर में परफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है।
ठीक है। ऐसा ऐसा बोल आप मेरे घर में आइए खाना खाने के लिए, आप आएंगे ना मेरे घर में खाना खाने के लिए, तो क्या बोलते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आप सोच लीजिए कि आपके घर में मैंने खाना खा लिया, खाना अभी तक खाया भी नहीं लेकिन क्या बोला, आपके घर में मैंने खाना खा लिया, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। ओके, तो वही है, मैंने यह काम पूरा कर लिया होगा। शी विल हैव कुक्ड डिनर, उसने रात का खाना बना लिया होगा, अभी तक बनाया नहीं, बनाएगा, लेकिन फिर भी क्या क्या, आप टेंशन ही मत लीजिए, उसने रात का खाना बना लिया होगा। दे विल हैव लेफ्ट इंडिया, वे भारत छोड़ चुके होंगे, जब तक आप आ जाएंगे ना इंडिया, वे भारत छोड़ चुके होंगे, वो इंडिया छोड़ चुके होंगे। अभी तक इंडिया छोड़ा नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, फ्यूचर को परफेक्ट बताने के लिए वो बोलते हैं वो भारत छोड़ चुके होंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट के बारे में आप लोगों को पता लग गया होगा। अभी आते हैं लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा कुछ काम जो टाइम बताकर करता है फ्यूचर के बारे में। ओके, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, ऐसा कुछ काम जो पहले भी चल रहा था अब भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था अब भी चल रहा है, कब खत्म होगा मालूम नहीं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, ऐसा कुछ काम जो फ्यूचर से चल ही रहा था, तब तक बहुत टाइम से चल रहा था, जैसे 10 दिनों से चल ही रहा था, 20 साल से चल ही रहा था। तो यहाँ पर फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि फ्यूचर में परफेक्ट भी हुआ है और वो कंटिन्यू भी चल रहा है, चलेगा, ऐसा कुछ। तो फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ओके, टाइम मेंशन करना पड़ेगा तभी जाके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सफल होगा। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पर 2 डाला है क्योंकि जगह नहीं मिल रहा था। तो क्या, व्हेन आई टर्न 20, क्या बताया, व्हेन आई टर्न 20 आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 11 ईयर्स। फॉर्मूला के साथ देखिए, व्हेन आई टर्न 20, जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा, जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा तो क्या होगा, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 11 ईयर्स, तो 11 साल से क्रिकेट खेल रहा होगा। मतलब सोचिए आपका उम्र अभी कितना साल है, आपका उम्र 9 साल है, तब आप ये बता रहे हैं कि मैं जब 20 साल का हो जाऊंगा ना, तब तक अगर कैलकुलेशन लगाया जाए तो मैं 9 साल से 11 साल से क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। मैं लोगों को बता सकता हूँ कि तुझे पता है मैं 11 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, ऐसा मैं बताऊंगा फ्यूचर में जाके। तो वही है, व्हेन आई टर्न 20 आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 11 ईयर्स, जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा तो 11 साल से क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। अभी तक हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बताते हैं ना कि ऐसा बताएगा मैं भी 11 साल से क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। ही विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 30 ईयर्स, वो 30 साल से दिल्ली में रह रहा होगा। जैसे ऐसा है ना कि कोई भी दोस्त दिल्ली जा रहा है तुम्हारा, और वो कह रहा है कि अरे तू टेंशन मत ले, मेरा कुछ नहीं होगा, दिल्ली में मैं सेटल हो जाऊंगा। और एक दोस्त क्या कहेगा, अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, टेंशन मत ले, वो 30 साल से दिल्ली में रह रहा होगा, 30 साल में इतना बड़ा आदमी बन गया होगा, सब होगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा बोल रहा है, टाइम भी दिया है, पर टाइम भी मेंशन किया, वो 30 साल से दिल्ली में रह रहा होगा। ओके, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप लोगों को पूरा का पूरा ये समझ में आया तो BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ तो बिल्कुल शेयर करें। थैंक यू।